नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज हैं हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस ब्रिगेड कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सिंह चौहान जी। इनसे करेंगे गौ माताओं को लेकर कुछ खास बातचीत। मनोज जी, आपका हमारे पब्लिक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और आपके चैनल के लिए। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सड़कों पर गौ माता बैठी हुई नजर आती हैं आजकल, आवारा तरीके से बोलती है, हर चौक पे, चौराहे पे या किसी भी जगह चले जाएं आप, तो ये मैं चंद्री की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ जी। तो इनका क्या उपाय है कि सड़कों पे ना बैठें और कोई इनका स्थान होना चाहिए? देखो, इनका स्थान है, गौशालाओं का स्थान है, लेकिन गौशालाओं में कोई देख रेख नहीं हो रही। चंदेरी में भी आपके यहाँ कई गौशाला हैं, यहाँ की चंदेरी में कोई देख रेख, कोई लाखों रुपया ये समझ लीजिए आप गौशालाओं के लिए आ रहा है, ना ही कोई देख रेख हो रही है ना कुछ। तो भी आप खुद देख रहे हैं, आप इधर जाइए, क्या नाम से, फतेहाबाद में तो सैकड़ों गाय शाम के टाइम रोज मिलती हैं सड़क पर बैठी हुई। लेकिन आप तो सैकड़ों गाय की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि चंदेरी से अशोकनगर आप जाएंगे जी, तो रास्ते में हजारों की संख्या में आपको फतेहाबाद हो गया, सुगौन हो गया जी, और भी आगे अमरोद हो गया, कई जगह ऐसी हैं जहाँ रोड पे गाय बैठी रहती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है और आपके अंधेरे में आदमी को दिखता नहीं है, तो उसके कारण एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। मैं तो इस बात पे यही कहूँगा, सर्वप्रथम जैसे मान लो अपनी गाय जो सड़क पर बैठी हैं, तो जैसे मान लो अपन गाय के लिए अपन गौ माता मानते हैं, क्योंकि इसमें 36,000 देवी देवताओं का वास होता है। तो देवी देवताओं का वास होता है, तो अपनी ये गाय माता है, सबसे पूजनीय अपन इनके लिए मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है, जो अपने कथावाचक अपने महाराज जी हैं वो भी कहते हैं कि हमारी गाय माता रहती है, जो गाय माता के लिए पूजना चाहिए। जैसे मान ले अपने ब्राह्मण समाज जो है, सब लोग कहते हैं पुजारी जी कि गौदान महादान है, ये शास्त्रों में भी लिखा है और वेदों में भी लिखा है। तो सर्वप्रथम मेरा तो एक ही कहना है कि जो सड़कों पे गाय घूम रही हैं, तो जैसे मान लो अभी की पीरियड में देखा जाए, तो जैसे मान लो मैं हूँ, सर्वप्रथम मेरे घर पे गाय है, तो मैं सबसे पहले अपने घर को, जैसे मान लो कथावाचक जो अपने पंडित जी हैं, उनके लिए सर्वप्रथम एक गाय मैं दूंगा, क्योंकि अपना एक कर्तव्य है और दान है। क्योंकि मेरे पास पैसा तो है नहीं है देने के लिए, तो मैं अपने घर की एक गाय अपने पंडित जी के लिए दूंगा, गौदान करूंगा। और दूसरी बात ये है कि जो उनके पंडित जी के जो परिवार में सब लोग हैं, अच्छे से दूध पिएंगे, उनके बच्चे हष्ट-पुष्ट रहेंगे, जिससे क्या नाम से अपन के लिए कथावाचक वो अच्छे से सुनाएंगे अपन के लिए। तो सर्वप्रथम मेरा यही कहना है कि मान लो जो गाय हैं, और सड़कों पे भी जितने भी हमारे पंडित समाज में, जो भी ब्राह्मण समाज में कथावाचक जो भी हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा, जो सड़कों पे गाय घूम रही हैं, एक एक गाय उनके लिए भेंट की जाए, दी जाए। कहना है जो सड़कों पे गाय बैठी है, आवारा गाय जी, इनको हिंदू धर्म में पालना चाहिए। बिल्कुल पालना, कथा करवा के उनको गौदान करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये शास्त्रों में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है, गौदान महादान। तो हमारे पास जैसे पैसा तो है नहीं है गरीब व्यक्ति के पास, तो अब जैसे हमारे पास गाय है, तो मैं पैसा कहाँ से दूंगा? मैं तो अपनी गाय दूंगा ना, क्या नाम से, मेरे पास पैसा तो है नहीं, और वही देना देखा जाता है। जो ये आवारा गाय सड़कों पे बैठी होती है, ये दूध तो देती नहीं है। नहीं, दूध कैसे नहीं देंगी? दूध नहीं देंगी तो रखना चाहिए, वो खिलाएंगे पिलाएंगे, उनके लिए अष्ट पुष्ट रखेंगे बढ़िया, तो उनका दूध भी निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? जी जी, दूध भी देंगी वो, जिससे उनके बच्चे, और कहते भी है कि गाय का दूध। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से जो सड़कों पे गाय बैठी है, ये पूरी खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? आप बताइए, जैसे मान लो अपन देंगे गाय के लिए जैसे दान में, तो गाय क्यों नहीं हुई खत्म? जिससे क्या दुर्घटना भी नहीं होगी, और ये रास्ते में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि मान लो गाय सड़क पर घूम रही है, वो भी नहीं दिखेंगी। अच्छा, इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन भी है? कैसा दूसरा ऑप्शन? जैसे गौशाला बनी हुई है, उनमें रखना, या कुछ ऐसा कोई नया ऑप्शन? देखो, ऑप्शन तो कई है, लेकिन अब शासन प्रशासन नहीं दिख रहा ना जी। तो क्या देखा जाए तो शासन प्रशासन की भी एक हिसाब से जिम्मेदारी है, जो आवारा गाय घूम रही हैं, तो उनके लिए जो गौशाला होती है उनमें रखना चाहिए, लेकिन अब कोई ध्यान नहीं है। और दूसरी बात देखो, दायित्व जो हिंदू संगठन का है, उनका भी एक दायित्व रहता है। ऐसा दायित्व रहता है कि जैसे मैं हिंदू हूँ, तो मेरा कर्तव्य है, धर्म है कि मैं अपनी गाय के लिए, जैसे मैं पाल रहा हूँ, तो अपनी गाय के लिए रखना चाहिए। तो ऐसा ही उनका भी एक सिस्टम होना चाहिए कि मान लो गायों के लिए उन्हें रखना चाहिए। हर जैसे मान लो सड़क पे दिख रही है, आवारा है, तो वो रख भी सकता है, पाल भी सकता है। और गौदान से आपने संगठन की बात की है, तो संगठन में देखा जाता है कई जगह हादसे हो जाते हैं, गौ माता मर भी जाती हैं, और कई जगह वो सड़ भी जाती हैं। ऐसा भी देखने में आया है। अभी 2 दिन की घटना है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से गौ माता मरना या
बैल मान के चलिए मर जाते हैं सड़कों पर और सड़ जाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही मानते हो आप? देखो ये तो अभी की ही बात है, कल की ही बात है। आप सही कह रहे हो कि जैसे मान लो कहीं जैसे गली में या बूचे में कहीं का नाम से गाय मर जाती है या बछड़ा मर जाता है, तो जिम्मेदारी तो अपनी भी बनती है, लेकिन कोई नहीं देता है इस बात पे ध्यान। ना कि नगर पालिका, तो बोला था, मैंने खुद बोला था, लेकिन सीपर वगैरह छुट्टी पे गए थे, कल की ही बात है जी। तो उस टाइम पे दायित्व बनता है, जैसे मान लो बजरंग दल। अब वैसे तो ये हिंदू की बात बहुत करते हैं, कहते हैं कि हम हिंदू, झंडा और डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, तब की ये बात सही नहीं है। मैं बताऊं, हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं बात करता हूँ कायदे की। जैसे हिंदू हूँ तो मेरा सर्वप्रथम काम है कि वो गाय मरी थी उसके लिए नगर पालिका में बोलूं, उसके लिए उठाऊं। मैं खुद गया था कल, आप देखिए आपके नाम से। हाँ बैल था, गाय था, मान लो गाय माता है, बैल हमारा बाप है, सीधी बात ये, और कुछ नहीं है। बैल के बाप नहीं है हमारा, गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, सीधी बात ये है। तो अच्छा, आप गौ माताओं को लेके हमारे पब्लिक ऐप के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे शहरवासियों को और हिंदू संगठनों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे कि जो सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और गौ माता जो है अपने स्थानों पर रहना शुरू हो जाए, उनका निवास? मैं तो यही कहूंगा आपके पब्लिक ऐप के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कि जो सड़क पे जो गाय दिख रही हैं, सर्वप्रथम अपनी, जैसे मान लो कथावाचक जो पंडित जी हैं, सर्वप्रथम अपने मकान में हवन करवाएं, पूजा करवाएं, सत्यनारायण की कथा बचवाएं और एक एक गाय अपने गौदान के लिए पंडित जी को दी जाए, पहली बात। और दूसरी बात, जो शहर में दिख रही हैं गाय, तो उनके लिए गौशाला में भी रखें, और जो हिंदुत्व वाले का नाम संगठन है उनकी मदद करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर रहा, देख रहे। उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो सड़क से जो गाय दिख रही हैं वो गाय ना देखें, अपने घर ले जाएं, उनके लिए पालें, उनके लिए देख रेख करें, यही कहना चाहूँगा। जानकारी देने के बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत मनोज जी, बिल्कुल।